हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? आई होप सब के सब अच्छे होंगे, वेरी वेल होंगे और मोटिवेटेड होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में आज हम फर्स्ट लेक्चर है हमारे इकोनॉमी का। इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द इकोनॉमी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं हम क्या क्या पॉइंट टच करेंगे। व्हाट इज़ द इकोनॉमी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के घटक क्या क्या है, हाउ टू इकोनॉमी वर्क, इकोनॉमी वर्क कैसे करेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझेंगे हम, इकोनॉमी के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेस पर। ठीक है, फिर हम देखेंगे इकोनॉमी सेक्टर कौन कौन से हैं, और फिर हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी रिसोर्स के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। तो आज हम बच्चों यहाँ ये सारी चीज़ें समझेंगे, सभी दोस्तों के मेरे बहन भाई। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है आपके सामने वो है व्हाट इज़ द इकोनॉमी। ठीक है, और मेरा नाम विशु बर्मन है, आप सब जान रहे हो मुझे। तो चलें स्टार्टिंग करते हैं। हम पहला पॉइंट, हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया अभी ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ। फर्स्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी क्या है। ठीक है, एक वेट इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ें। ठीक है, देखो इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक मान लो अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। मान लो एक देश है, उस देश में कुछ बन रहा है। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसका कंज्यूमिंग हो रहा है, तो एक इकोनॉमी का पार्ट है। लाइक जैसे मैं बता सकता हूँ, सपोज दैट एक देश है, क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, फिर यहाँ एक कौन है, एक लैंड है। ठीक है, ये लैंड का ओनर है जिसको बोलते हैं फार्मर। ठीक है, इसने राइस उगाया। ठीक है, ये क्या है, राइस उगाया। ठीक है, ये क्या है, ये मार्केट। ठीक है, इसने अपना राइस मार्केट को बेचा। ये कौन है, कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता। कंज्यूमर वो होता है कि इसके बाद इसका कहीं भी प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर ने लिया है वो आगे नहीं देगा, वो अपने तक ही रखेगा और यहीं पर उसका यूज़ हो जाएगा फाइनल। ठीक है, समझ गए कैसे? जैसे इसने राइस मार्केट में बेचा, और मार्केट ने किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा। कंज्यूमर तो नहीं कहीं बेचेगा, राइस क्या को बना के खा जाएगा, चावल दाल चावल जिस रूप में भी खाना अच्छा है। ठीक है, तो ये आप समझो, ये एक एक्टिविटी हो गई। किस टाइप की एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या देखा, एक स्पेसिफिक एरिया देखा, जिस लाइक कंट्री हो सकती है, सिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया के अंदर कुछ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, उसका कंज्यूमिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट एक इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए इकोनॉमी क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, आप सपोज दैट आपके घर मेहमान आए। अब मेहमान आए, कोई भाई सगे संबंधी आ गए। आपके मम्मी पापा ने कहा कि जाओ, सपोज दैट एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है, ये उसका घर है। ठीक है, कौन है, बच्चा है, बच्चे का घर है। ठीक है, ये 2-4, ये कौन है, इस बच्चे के मेहमान है। ठीक है, ये गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बच्चे की मम्मी है, इसको बोलते हैं मॉम। ठीक है, इन्होंने ये तीनों को बिठाया, इनके सामने चाय के कप रख दिए। बच्चा गया, बच्चे को बोला इसकी मम्मी ने, जाओ बिस्कुट लेके आओ। क्या लेके आओ, बिस्किट। ये शॉप है, यहाँ क्या मिलेंगे, बिस्किट। ठीक है, बच्चा गया, बिस्किट लिया, बच्चे ने दिए 10 रुपीज़ का बिस्कुट दिया। अब क्या हुआ, ये बच्चा गया अपने घर वापस, मेहमानों के आगे इसकी मम्मी ने बिस्कुट का पैकेट रख दिया। कौन कंज्यूमर खा गया, ये। ठीक है, और बिस्किट
किसने बनाया था? ये कंपनी है। कौन सी? एक बिस्किट की कंपनी है, ठीक है, सॉरी फॉर राइटिंग, ठीक है, ये बिस्किट की कंपनी है। इसने क्या करा? ये प्रोड्यूसिंग कर रहा है ना, ये कंपनी है तो क्या कर रहा है? बिस्किट प्रोड्यूसिंग कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन किधर गया? इसके पास गया, शॉप के पास, मार्केट, ठीक है। कंज्यूमर आया, अपने दे दिया, काम खत्म। ये इकोनॉमी एक्टिविटी है, इतना ही इकोनॉमी को समझना है, ठीक है। चलें आगे। अब इकोनॉमी कर क्या रही है? अब आप देखो इकोनॉमी कर क्या रही है ना? क्या हो रहा है इकोनॉमी से? आप देखोगे कि इकोनॉमी से क्या हो रहा है। आपको पता है कि एक तो जॉब क्रिएशन हो रही है। भाई ये बिस्किट की कंपनी है, ठीक है। सपोज दैट ये मान लो एक कार कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी हो गया। ये क्या कर रहा है? अब यहाँ कार बनेगी तो यहाँ इसको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। इसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, ठीक है। इसको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। जब लेबर होगी तो क्या देगा? जॉब क्रिएशन, ठीक है। जॉब क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है, लेबर है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं से आयरन लगता है, सब कुछ लगता है एक कार बनने में, तो फिर वो एक रिसोर्सेज हो जाते हैं जिनका हम बड़ी बड़ी और अदर कंपनियों से भी जाकर रिसोर्स अपने आयरन को खरीदते हैं। तो एक क्या है? ये एक्टिविटी है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, ठीक है। आप समझ गए इकोनॉमी क्या है? क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं तो सेकंड पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, लिखते हैं अब बोलोगे कंपोनेंट्स इकोनॉमी के घटक कौन कौन से हैं? सोचो, थिंकिंग करो, क्या क्या मेन चीज़ें हो सकती है कंपोनेंट्स इकोनॉमी में। मैंने अभी क्या बताया? सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप कैसे इकोनॉमी को सही कर सकते हो, चला सकते हो, सॉरी, ठीक है। इकोनॉमी में क्या क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। आप बोलोगे सर रिसोर्सेज कैसे? सपोज दैट मुझे एक कंपनी बनानी है, ठीक है, एक कंपनी स्टार्टिंग करनी है। कंपनी के लिए क्या चाहिए मुझे? मान लो एक कंपनी बनानी है मुझे एक कंपनी स्टार्टिंग करनी है। तो कंपनी स्टार्टिंग के लिए क्या करना है? मुझे क्या चाहिए कंपनी स्टार्टिंग के लिए? भाई एक तो लैंड चाहिए होगा जहाँ मेरी कंपनी बनेगी, जहाँ पर काम होगा प्रोड्यूसिंग का, ठीक है। फिर मुझे कुछ मटेरियल चाहिए होगा, एग्जाम्पल स्टील, ठीक है। और आप बोल सकते हो हेडलाइट, मतलब कार बनाने के लिए ETC, ठीक है। एंड और क्या चाहिए? बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? भाई कम से कम लेबर तो चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए इकोनॉमी के कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट आता है रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में सबसे पहले आते हैं दो तीन चीज़ें, एक तो होता है लैंड, एक होता है आपका मटेरियल, ठीक है, और एक आपका लेबर। ये तीन चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप समझ गए इकोनॉमिक कंपोनेंट्स में जो रिसोर्सेज हैं वो पहला कंपोनेंट है। सेकंड की बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ पहला कंपोनेंट। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है प्रोडक्शन। सेकंड क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन? लाइक गुड्स का। गुड्स मतलब वस्तु, ठीक है। और सर्विसेज मतलब सेवा। मतलब आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहोगे? भाई आप कोई कंपनी खोल रहे हो, जैसे हमने गुड्स में हमने क्या ले लिया? भाई अभी हमने एक कंपनी खोली, ठीक है, एक कंपनी खोली तो कंपनी कहाँ है की है? ये कार कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कार कंपनी है, ठीक है। अभी हमने कंपनी खोली तो कार क्या है? भाई आप एक बताओ कार क्या है? ये जो कार है ये क्या है? ये गुड्स ही तो हुई, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये क्या है? एक गुड्स ही तो है। और लेबर क्या है? आपको सर्विस दे रही है, ठीक है, आपको क्या कर रही है? सर्विस दे रही है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्शन करना चाहो। सर्विस प्रोडक्शन कर रहे हो, सर्विस क्या होगी? कैसे कहोगे? सर्विस में क्या है? जैसे आपका आजकल जोमेटो, ठीक है,
ठीक है, जैसे आपका जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ठीक है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, भाई आपको सर्विस दे रहा है ना बैंक, चाहे वो आपको ऑनलाइन पेमेंट का हो, चाहे कैश डिपॉजिट हो, कैश क्रेडिट हो, तो सर्विस कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, ठीक है। एजुकेशन, स्कूल जाओ, सर्विस दे रहा है ना, एजुकेशन से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होटल से सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो एक सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्शन हो गया कि आप क्या प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, गुड्स प्रोडक्शन करना चाह रहे हो या सर्विसेज करना चाह रहे हो, तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर्स, आप कहोगे सर कंज्यूमर्स, हाँ, तीसरा कंपोनेंट, भाई ये दोनों चीज़ बन गई तो बन किसके लिए रही हैं? यदि रिसोर्सेज हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोडक्शन, यदि हमारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है तो प्रोडक्ट किसके लिए तैयार हुआ है? कंज्यूमर के लिए, ठीक है। यदि हमारे पास कंज्यूमर ही नहीं होगा तो हम क्या उसका अचार डालेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो कंज्यूमर, ठीक है, तो कंज्यूमर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अब ये मान लो सपोज दैट कार बन गई है, तो कार ये कहाँ है? ये कार है, ठीक है। सपोज दैट ये एक कार है, ठीक है। कार रेडी हो गई किसके लिए? कंज्यूमर, ग्राहक के लिए। तो ग्राहक भी तो क्या हुआ? इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ना, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलो, ठीक है, आपका कंज्यूमर्स हो गया। 4 नंबर का क्या है आपका हो गया गवर्नमेंट। GOVT लिख देते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। GOVT मतलब एक गवर्नमेंट क्या है? एक एंटिटी है। क्या है? एंटिटी है। एंटिटी मतलब एक इकाई है, ठीक है। दैट बायस प्रोडक्ट, गवर्नमेंट भी तो एक कंपनी की तरह काम कर रही है ना। कैसे बोलो? सपोज दैट एक IAS ऑफिसर हो आप हो, ठीक है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर क्या आ रहा है? पूरी कंट्री आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पूरी कंट्री को संभालने का एक काम आ रहा है, ठीक है। और आप एक UPSC है, गवर्नमेंट एक कंपनी है, उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए एक IAS ऑफिसर चाहिए, पढ़ा लिखा, ठीक है। तो वो क्या है? एक लेबर हुआ, ठीक है। क्या हुई? एक लेबर हुई, ठीक है। एक एम्प्लॉय हुआ, सॉरी, एक लेबर, एक एम्प्लॉय हुआ, एम्प्लॉय बोल सकते हैं। एक एम्प्लॉय हुआ, उसने एग्ज़ाम बच्चे ने पास करा, UPSC करा एक IAS बन गया, वो एक एम्प्लॉय हो गया। किसका? गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? तो एम्प्लॉय हो गया। अब मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी वसूलती है। मान लो जी कि एक कार, मैंने बताया एक बिस्कुट, एक कार का एग्जांपल ले लो। कार लिया, कार में 2 लाख का टैक्स है, तो टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ना। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट भी एक एंटिटी है जो खरीदती है प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय, लेबर एंड कॉमन टैक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी के कंपोनेंट्स ये भी हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बता दिए हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं तीसरा, हाउ ए इकोनॉमी वर्क्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम आपको। चलो, ये मैं कंपोनेंट्स को थोड़ा सा मैं वैसे कर देता हूँ, ABC में लिख देता हूँ, A B। मैं फिर अगेन दोबारा बोलता हूँ, सॉरी फॉर राइटिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं बोलता हूँ आपको, मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट हो गया था ये मेरा, ठीक है। 7 पॉइंट कवर करने, अभी 3 पॉइंट बात है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, हाउ इकोनॉमी वर्क, इकोनॉमी कैसे काम करती है, ठीक है। मतलब इकोनॉमी कैसे वर्क काम करेगी। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने 2 चीज़ें पढ़ी। इकोनॉमी क्या होती है, पहली चीज़ तो ये पढ़ी, ठीक है। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स क्या, हमने ये पढ़ ली। अब देखते हैं इकोनॉमी काम कैसे करती है, ठीक है। जबरदस्त। इकोनॉमी डिसीजन मेकिंग में काम करती है। कैसे? आप वोट शुड बी
प्रोड्यूस्ड मतलब आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो इकोनॉमी इस तरह काम कर रही है, आप अपने आसपास देखते हो कि किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है। लाइक जैसे आज सोलर पैनल हर छत पे लग रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल, डिसीजन मेकिंग मतलब प्रोड्यूसिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे काम आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डिमांड एंड सप्लाई को देखकर, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सोलर पैनल आजकल लोग छत पे लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चलाई है, कुसुम स्कीम, ठीक है, जिसके तहत सब्सिडी भी देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, कम करने के लिए सोलर पैनल की बहुत ज़्यादा नीड है। लोग लगा रहे हैं अपनी छत पे, आप देख भी रहे होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सोलर पैनल, मेट्रो सोलर पैनल को सपोर्ट कर रही है। तो मैं एक क्या करूँगा, मैं कंपनी खोलूँगा, मैं अपने खुद के सोलर पैनल लगाऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देगी मेरे को कुसुम योजना के तहत, ठीक है, और ग्राहकों को भी दे रही है, कस्टमर को भी दे रही है, ठीक है। तो ये देखो मैंने पहचान लिया कि डिमांड चल रही है सोलर पैनल की, तो मैंने डिमांड, तो वो डिसीजन मेकिंग हो गई ना। आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहे हो कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है वहाँ के माहौल को देखते हुए, तो इकोनॉमी वर्क कर रही है ना आपको डिसीजन मेकिंग लेने में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, पार्ट बी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में इंटरकनेक्शन भी होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्शन। आप बोलोगे सर इंटरकनेक्शन कैसे? सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, मान लो 60% सपोज 60% लोग हैं जो टी पीते हैं, ठीक है, क्या पीते हैं? टी लेते हैं, और 40% वे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। यदि टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, हायर ड्रास्टिकली एकदम से इंक्रीज़ हो गया, 10 इसी तरह 50, 100, 200 रुपये बढ़ गए, तो क्या होगा? डिमांड क्या होगी? कम होगी। अब लोग टी पी रहे थे, डिमांड प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। अब लोग कहाँ जाएंगे? उसके सब्स्टिट्यूशन है कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी के प्राइस तो कम है, क्योंकि ब्रो कॉफ़ी की डिमांड क्या है? कम है, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे? जैसे उसने देखा कि टी के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, टी के प्राइस बढ़ गए हैं, तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। अब किस पे आए? टी वाले अब क्या कहाँ पे आ गए? कॉफ़ी पे आ गए। कॉफ़ी का प्राइस कम है बट डिमांड अब बढ़ गई है। तो एक आने वाले टाइम में क्या होगा? एक आने वाले टाइम में जब इसकी डिमांड बढ़ गई है, कॉफ़ी के प्राइस भी हाई होने लगेंगे और चाय के प्राइस नीचे आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप समझो कि ये एक इंटरकनेक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। आगे और आगे इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। आज सिर्फ पहला लेक्चर है, तो इसलिए सब कुछ धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जो आपकी ब्रेन में बैठना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मार्केट्स, ठीक है। मार्केट में आप जान रहे हो कि मार्केट क्या है? मार्केट है, मार्केट में दो आदमी होते हैं। कौन होते हैं? बोलो कौन होता है? एक तो सेलर्स होता है, एक आपका कौन होता है? बायर्स, ठीक है। दो आदमी होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला, एक मार्केट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? हाउ इकोनॉमी वर्क। सेलर को क्या चाहिए? सेलर वो परचेज करेगा, ठीक है, और कंपनी वो चीज़ें बनाएगी जो बायर्स को चाहिए, जो बायर्स को चाहिए वो सेलर्स वही चीज़ उसको देगा, ठीक है। यही एक रूल है। मार्केट हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मार्केट क्या कर रही है? ठीक है, एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, समझे मेरी बात? चलो आगे बढ़े। चलो अब मैंने आपको हाउ ए इकोनॉमी वर्क पॉइंट 3 भी बता दिया है। 3 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो बताएं ज़रूर, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं लेवल पे। अब हमारा एक लेवल हाई हो रहा है, थोड़ा चीज़ें समझनी है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप ऑफ इकोनॉमी। चलें, मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट था हमारा तीसरा था, हाँ। चलो आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कि बहुत अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि हम कई इकोनॉमी को देख रहे हैं, जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी है, यूएसए की इकोनॉमी है, बहुत सारी इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात हो उसका हर एक का इकोनॉमी का टाइप अलग है, ठीक है। जैसे एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। कौन सी इकोनॉमी? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन सी पढ़ रहे हैं मैं लिख देता हूँ। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है ओपन इकोनॉमी में, क्लोज इकोनॉमी में, डिफरेंस बताइए। अभी हम इस डिफरेंस पे बात करते हैं। चलो देखो भाई, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, देखे तो कौन कौन से कलर हैं। चलो पहला, जो ओपन इकोनॉमी है वो आपको फ्रीडम देती है। क्या देती है? ठीक है, किस चीज़ की फ्रीडम देती है? फ्रीडम टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर समझ में तो ज़्यादा कुछ आया नहीं, ये इतना समझ में आया कि इंपोर्टर एक्सपोर्ट की फ्रीडम दे रही है, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ओपन इकोनॉमी हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें फ्रीडम देती है, छूट देती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कैसे। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, FTA सुना है? बोलोगे सर FTA क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे किसने किया? जैसे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। मतलब ये हमको फ्रीडम दे रही है ओपन इकोनॉमी, इस पर किसी का दबाव प्रेशर नहीं है। ये हमको ओपन इकोनॉमी में फ्रीडम दे रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स एंड सर्विसेज को अपने अकॉर्डिंग से करने की, दोनों देशों को। इसमें से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब बोलोगे भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड FTA क्या होता है? FTA में होता है टैक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टैक्स कम हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स, किस पर बात कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाते हैं देश, वो या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल हटा देते हैं। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी हमको ये चीज़ें देती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो दूसरा हमको क्या मिल गया? तो पहला, हाँ दूसरा ओपन इकोनॉमी में सेकंड पार्ट क्या है? बोलो। ये फ्री मूवमेंट है, मतलब ये सपोर्ट करती है फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज को ही सपोर्ट करती है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो USA है, एक इंडिया है, ऑयल बेचा इसने, ठीक है।
फ्री मूवमेंट हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया नहीं बोल रहा है, यूएसए नहीं बोल रहा है कि हम नहीं देंगे या नहीं, फ्री मूवमेंट है, ठीक है, सपोर्ट करता है फ्री मूवमेंट को, ठीक है। दूसरा इंडिया राइज दे रहा है, फ्रीली हो रहा है, इस पर किसी का वो नहीं है, ठीक है। एक सपोर्ट करिए फ्री मूवमेंट को, ठीक है, ओपन इकोनॉमी जो करती है, ठीक है। दूसरी ओपन इकोनॉमी की जो पॉलिसी है, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन बोल सकते हैं, लिबरलिज्म, ठीक है। पॉलिसी कैसी है? द पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म इज यूज्ड, किस में होती है? लिबरलिज्म पॉलिसी किसकी है बताओ? ओपन इकोनॉमी की। किसकी है? ओपन इकोनॉमी की, ठीक है। अब बोलोगे लिबरलिज्म नहीं, कैसे? आपको याद है इंडिया में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो आपका एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में इंडिया में, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा था? हमने एबॉलिशिंग करी थी द लाइसेंस, नाइनटीन 91 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था। आपको पेट्रोल खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई भी एक बड़ा उद्योग व्यापार करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर सरकार लाइसेंस दे या ना दे सरकार के हाथ में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमने 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने क्या फिनिश कर दिया? लाइसेंस राज फिनिश कर दिया। क्या फिनिश कर दिया? लाइसेंस। अब आप पूछ रहे हो सर ये एलपीजी क्या होता है? एलपीजी होता है भाई साहब लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये होते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जिसको बोलते हैं, ये होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लिबरलाइजेशन में हमने क्या करा? लाइसेंस राज खत्म कर दिया, प्राइवेटेशन होने लगा, प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी अपने में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे अच्छे काम करने लगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिलने लगा। तो ये सब थी एक एलपीजी रिफॉर्म की विशेषताएं जो इंडिया में 1991 के टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बता दिया द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन किसकी है? ओपन इकोनॉमी की। किसकी है? याद होना चाहिए, ओपन इकोनॉमी की, ठीक है। ओपन इकोनॉमी एक तरह से ऐसी इकोनॉमी है जो फ्रीडम देती है हर जगह से, कोई रोक टोक नहीं, गवर्नमेंट का इस पर बिल्कुल भी जोर नहीं चलता है कि बिल्कुल ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस की डिमांड है आप उसकी सप्लाई कर सकते हो, उसको आप बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये होती है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अब आते हैं क्लोज इकोनॉमी की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोज इकोनॉमी की। चलो थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब बोलोगे सर क्लोज इकोनॉमी, देखो क्लोज इकोनॉमी में नो एक्सपोर्ट, ठीक है, एंड इम्पोर्ट। क्लोज इकोनॉमी में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब कि ये कंट्री है, ये एक अदर कंट्री है, कंट्री कौन सी कंट्री है? सपोज दैट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैसी कंट्री है? ध्यान रखना, एग्जाम्पल में भी डाल देना मेंस में, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। ये इससे कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ये कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेगा, समझ गए? चलो बच्चों, कंजर्वेटिंग पॉलिसी होती है। कैसी पॉलिसी होती है? सॉरी, पॉलिसी
कंजर्वेटिव मतलब संरक्षणवाद पॉलिसी, संरक्षण करना, हम किसी को बाहर कुछ नहीं बेचेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, जो है यहीं अपने देश का ही उगाएंगे, अपने देश का ही खाएंगे, सीधी सी बात। एग्जाम याद आया, हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, उसके बेस पे, ठीक है। चलो ये इकोनॉमी कैसी होती है, मैंने अभी बताया, सेल्फ सफिशेंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब आत्मनिर्भर होती हैं, ठीक है, ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट। चलें, इनमें क्या नहीं होता, नो इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती है, ठीक है। जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, ठीक है? क्या नहीं होगा फिर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्लोज इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी का मैंने आपको क्या बता दिया, आज वैसे पूरी तरह से कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं है, पहली बात तो ये, कोई भी देश क्लोज इकोनॉमी नहीं है, बट उसके आसपास जो है वो है नॉर्थ कोरिया। क्लोज इकोनॉमी के बिल्कुल आसपास जो है वो क्या है, आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। क्यों है नॉर्थ कोरिया क्लोज इकोनॉमी, आपको पता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो फॉलो कर रहा है वो सेल्फ सफिशेंट पॉलिसी अपना रहा है, मतलब क्या, आत्मनिर्भर नीति को अपना रहा है, इसलिए, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 टाइप्स मैंने बता दिए, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। अब वापिस आते हैं, देखो मैंने ये इकोनॉमी कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसके, अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज पे 3 बेस्ड इकोनॉमी की बात कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े, मज़ा तो आ रहा है ना आप सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम है और कुछ मुझे अपने अंदर चेंज लाना होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना आप, ठीक है। और ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, चैटिंग में आप डाल दें, कमेंट पे जरूर कर देना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, टू सब्सक्राइब एंड टू कमेंट एंड टू शेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें हम 3 इकोनॉमी की बात करते हैं, कौन सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सी में आगे मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहला देख लेते हैं, कौन सा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद याद है, समाजवाद का सबसे पहला किसने नाम दिया था, समाजवाद, या समाजवादी इकोनॉमी किसने, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी के फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। कौन थे फाउंडर इसके, कार्ल मार्क्स उसके फाउंडर थे, ठीक है, आपको पता होगा। चलें, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप सोचो, सोशलिस्ट है, समाज के अकॉर्डिंग ही इस इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा, है ना। इसके क्या क्या हो सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, सोचा आपने कभी, नहीं पता, सोचो, ध्यान दो, लाइक समाज के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये तो हो सकता है ना, हाउसिंग, ये समाजवाद, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात करें, अभी इंडिया इकोनॉमी पे भी आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे बताऊंगा, ठीक है। चलें, देखो जैसे
वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बस हो गया। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, फोड़ के रखना है एग्ज़ाम को। चलो चलो, जब यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात आ रही है तो मैंने आपको बताया जो प्राइस डिसाइडिंग है वो कौन करता है? बोलो बोलो, कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। यदि कंपनियां प्राइस डिसाइडिंग करने लगी फिर तो अपने मनमान के अकॉर्डिंग चलेगी, उसमें सोशल का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है? बेनिफिट, व्यवहार, लाभ कमाना, ठीक है। समाज नहीं देखना है उनको, लाभ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं प्राइस डिसाइडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, कुछ एग्जांपल भी तो दो। चलो अब आपको एग्जांपल देते हैं, देखो कैसे। जैसे क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया। मैंने पीछे बताया था ना आपको, नॉर्थ कोरिया क्या है, कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, याद होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, एक क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि प्राइस डिसाइडिंग गवर्नमेंट कैसे यहाँ काम कर रही है, ठीक है। देखो, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया का नाम आ रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस डिसाइडिंग वहाँ की सरकारें कैसे किन किन चीज़ के लिए कर रही हैं। देखो, क्यूबा नॉर्थ कोरिया में क्या होती है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है, इन सब का प्राइस, ठीक है, और भी बहुत कुछ, इन सब का प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही है तो वह कैसी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सिंपल बात, ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। इकोनॉमिक कौन कर रहा है? वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कितना बनेगा, किस मात्रा में बनेगा, ठीक है, और क्या नहीं बनेगा, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? वहाँ गवर्नमेंट कर रहा है। क्योंकि कैसी है? सोशलिस्ट है। और सोशलिस्ट का मतलब भाई जनता अपने लिए किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। तो सब उनके हाथ में है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। जो वहाँ प्रोडक्शन होता है ना, जो भी वहाँ प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? वो वहाँ जो भी बनेगा वो सिटीज़न की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। सिटीज़न को वहाँ ये चीज़ ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बताऊँ, सप्लाई फूड, ठीक है, भाई खाने की ज़रूरत है, हर देश के व्यक्ति को खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ उसका प्रोडक्शन होगा। सेकंड बात, भाई एक जगह से दूसरी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। रहने के लिए क्या चाहिए? हाउस चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझो, जो आपकी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो वहाँ प्रोडक्शन है, वहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीज़न के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। भाई देखो, सप्लाई फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउस, ठीक है, ये होगा। अब मान लो सपोज दैट वहाँ किसी को एप्पल की ज़रूरत नहीं है, आईफोन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ को सिटीज़न को आईफोन की नीड नहीं है, तो वो आईफोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। अब हम प्रोडक्शन में समझ गए हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे इसके। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, वो फोकस करती है, इसका एक मोटिव है। मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। उस देश की सरकार को जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है,
वो सरकार क्या करती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने जनता का ध्यान रखती है, इसलिए उनके लोग क्या चलाती है, जैसे यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन, या बोल सकते हो हेल्थ केयर फ्री, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये उनका मोटिव होता है, ठीक है। उनकी जनता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना तो रहने की, अच्छी एजुकेशन की, और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ की, ठीक है। ये हो गई बात। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि अपनी मर्जी से तो आप कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट की राय चाहिए उसमें, और गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा। तो क्या होता है, तो यहाँ होता है लैक ऑफ मार्केट एक और पॉइंट है लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन के लिए, बताओ क्या पॉइंट है, सोचो, मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी आपको। वो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका कि यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस पर होता है, किस बेस पर हो रहा है, वो रिक्वायरमेंट पर हो रहा है, सिटीजन ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया था ना, सिटीजन, रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन, जो भी प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन, ठीक। उतना ही होगा जितना कि रिक्वायरमेंट है सिटीजन को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक, समझ गया। और गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो वहाँ का व्यापार भी गवर्नमेंट देखती है, कीमत भी, जो प्राइस मैंने बताया ना, प्राइस भी डिसाइड कौन कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, प्राइस डिसाइड भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो कंपटीशन क्या होगा, मार्केट कंपटीशन क्या होगा, ऑटोमेटिक सी लो होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैंने क्या बताया, डिमांड एंड सप्लाई जो रूल है वो यहाँ नहीं लगेगा। डिमांड एंड सप्लाई रूल के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रही है, ना कि डिमांड एंड सप्लाई के। तो डिमांड एंड सप्लाई रूल यहाँ नहीं लगेगा। समझ गए इतनी बात आप लोग, चलिए, बहुत बेहतरीन दी, आप समझ गए हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, कहाँ गया ये पॉइंट, हाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसके, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर इसके एग्जाम्पल की बात मतलब, देखो क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। 1930s में, ठीक है, एक था सोवियत, आपने सुना होगा सोवियत यूनियन। 1930 में सोवियत यूनियन ने क्या करा, सोवियत यूनियन ने अपना जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो हैवी इंडस्ट्री में लगा दिया। किस में लगा दी, हैवी इंडस्ट्री में। तो वो किसने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया। क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी था सोवियत यूनियन, ठीक है, कार्ल मार्क्स को फॉलो करता था, ठीक है। उसने अपना हैवी इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्री में लगा दिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो चाहता था अपने लोगों को रोज़गार देना, ठीक है। वो चाहता था, उसकी एक नीति थी, कौन सी, फुलफिल द इकोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, राज्य की आर्थिक नीति, वो ये चाह रहा था। इसलिए करा उसने ये सब कि मैं हैवी इंडस्ट्री में लगाऊंगा। अब हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई, ये भी बता दो। हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे लाइक स्टील प्रोडक्शन हो गया, शिपिंग बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ये कैपिटल, समझ रहे हो, कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल प्रोडक्शन है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। तो उस टाइम 1930 में सोवियत यूनियन ने एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करा हैवी इंडस्ट्री में, और वहाँ से रोज़गार पैदा हुए,
तो ये क्या मतलब हुआ? मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमी एक्टिविटी कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना है, कितना करना है, सब वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। समझ के मेरी बात? तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको इस चीज़ का। चले अच्छा, सोशल इकोनॉमी देख ली। अब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ इतना कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ द कैपिटलिज्म? देखो कैपिटलिज्म समझ में आ रहा है? कैपिटलिज्म मतलब हिंदी में पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब अमीर लोग, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ की जो प्राइस डिसाइडिंग होगी वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, पहली बात, क्योंकि कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, पूंजीवादियों की इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, समझो मेरी बात। फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ कैपिटलिज्म इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ही तानाशाही आ चुकी थी उस टाइम पे। चलें कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करें। प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है? प्राइस डिसाइडिंग कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, बताइए। वहाँ तो गवर्नमेंट कर रही थी, यहाँ कौन कर रहा है? सीधी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बताया ना, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी, और डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस डिसाइड कर रही है। अब कहोगे सर कैसे यार, ऐसे कैसे? एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल दे दें। सपोज दैट टमाटो तो सब खाते हैं, टमाटर तो सभी खाते हैं अपने घर में। चलो आपके घर में 1 किलो टमाटर लग रहा है पर वीक। 1 किलो टमाटर लग रहा है पर वीक आपके घर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया मौसम ख़राब, जैसे आज का बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है। मौसम जब ख़राब हो गया तो क्या होगा? बोलो। टमाटो हो गया, मौसम ख़राब हो गया, ठीक। आपके घर में 1 किलो पर हफ्ते के अनुसार 1 किलो टमाटर लग जाते हैं। अब हो गया मौसम ख़राब तो प्रोडक्शन कैसा हो गया? लो। प्रोडक्शन लो हो गया तो सप्लाई भी क्या हो गई? क्योंकि मार्केट में जब टमाटर ही नहीं है तो सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। बट डिमांड क्या है भाई? आपके घर में टमाटर एक हफ्ते में 1 किलो लग रहे हैं, वो आधी किलो तो नहीं लगने के, 250 ग्राम तो नहीं लगने के, लगेंगे तो 1 किलो ही ना। और प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑटोमेटिक डिमांड तो बढ़ ही रही है। डिमांड तो जो भी थी, प्रोडक्शन तो कम हो गया, तो क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई। प्रोडक्शन कम हुआ, खेतों पे टमाटर नहीं हो रहे तो सप्लाई लोगों तक नहीं जाएगी, लेकिन डिमांड तो अभी जो की तो बनी हुई है। अब जब डिमांड बढ़ गई है तो किसान अपना फ़ायदा देखेगा नहीं देखेगा? टमाटर बेचने वाला अपना फ़ायदा देखेगा नहीं देखेगा? क्योंकि क्या है, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ रहे हो? चलें आगे बढ़े। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो टमाटो सेलर था वो बड़ा खुश हुआ। उसने क्या करा? प्राइस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। टमाटो सेलर ने क्या करा? प्राइस, आप द ही अफसर है, आप तक को अफसर बनाओ, समझे होंगे। चलें आगे बढ़ें। चलें, तो प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है? डिमांड सप्लाई कर रहा है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। समझे मेरी बात? डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान रख लेना, आगे बहुत इन्फ्लेशन में काम आएगा, समझाऊंगा कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, काहे के गिर रहे हैं, काहे के नहीं, सब समझाऊंगा तुम्हें मैं। बस मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना, इकोनॉमी ख़त्म कर देंगे 20 दिन में, कभी दिक्कत नहीं आएगी इकोनॉमी में आप लोगों को। अब एक और बताओ, वहाँ कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन क्या था? कम था। यहाँ मार्केट कंपटीशन कैसा होगा? हाई होगा। क्यों होगा? एग्जांपल ले लो भाई, एक फ़ोन है,
हर घर में आप यहीं ले लो, अपने ही घर में ले लो, अलग अलग फ़ोन तो सब चला रहे हैं लेकिन अलग अलग कंपनी की है, किसी पे एप्पल का है, किसी का सैमसंग का है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। तो क्या हुई, मार्केट सप्लाई कंपटीशन हाई हो गया, और मार्केट कंपटीशन हाई हो गया। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हर आदमी एक अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा, घटिया प्रोडक्ट नहीं चलते मार्केट कंपटीशन में कि ये दे दिया तो ये ले लो, नहीं भाई। नोकिया काम अच्छा नहीं कर रहा है तो सैमसंग पे जाऊँगा, देखा ना नोकिया का हाल क्या हो गया, तो फिर बाद में सैमसंग कैसे बढ़ा। सैमसंग काम नहीं कर रहा था, एप्पल पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट कंपटीशन ये चीज़ें करवा देता है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे मैं बोल सकता हूँ सैमसंग, मैं लिख सकता हूँ एप्पल, मैं लिख सकता हूँ रियलमी, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात, मैंने जो चले आगे बढ़ते। अब मेन मोटिव क्या है कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, मेन मोटिव क्या होगा, महाता पब्लिक वेलफेयर। यहाँ मेन मोटिव क्या है, यहाँ जनता का भला नहीं करना है, यहाँ अपना भला करना है भाई, ठीक है। मैंने बोला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वही है, लो इंडिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉफिट को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ये इसका मेन मोटिव है। चलें अब पढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। एक इकोनॉमी टाइप और रह गया रिसोर्स के बेस पे, अवेलेबिलिटी रिसोर्स के बेस पे, जैसे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कहोगे भाई ये क्या है, अब कुछ समझ में आया, पीछे दो का मिक्स इसमें शामिल होगा, मतलब सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया फॉलो करता है इसको। ये किस अवधारणा पर, इंडिया में किस अवधारणा पर चल रही है, कार्ल मार्क्स प्लस गांधी जी की विचारधारा का, ये इस विचारधारा पे चल रही है इंडिया की इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल कैसा होगा, लिमिटेड, आपने देखा होगा लिमिटेड रोल है, ठीक है। प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे डिमांड सप्लाई पे ही हो रही है प्राइस डिसाइडिंग जो हो रही है हमारे, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्रीडम है गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम है किस चीज़ की, बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। सर्विस प्रोडक्शन की, ठीक है। एग्जांपल ले लो, अपना देखा HDFC बैंक, ठीक है, देखा जियो सिम, ETC। तो यहाँ क्या हुई, फ्रीडम है ना ये कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को है तो सर, ठीक है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट भी करती है, किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को। अब बोलोगे सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ। प्रमोटिंग हो रही है क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एज वेल अरे देखो, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एज वेल एज मार्केट कंपटीशन, ठीक है। हमारे यहाँ मार्केट कंपटीशन को प्रमोट करने के साथ साथ
हमारे सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है, जहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपने क्या पढ़ा था, पब्लिक वेलफेयर, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ये सब यहाँ भी काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ साथ साथ मार्केट कंपटीशन को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सोशल एंड मार्केट कंपटीशन, मिक्स इकोनॉमी इसलिए बोला गया, मेन पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल एंड इकोनॉमी वेलफेयर था, कैपिटलिज्म में मार्केट कंपटीशन था, दोनों को मिक्सअप कहाँ हो गया, मिक्स इकोनॉमी में, जो इसको फॉलो करते हैं इंडिया। आप बोलोगे सर इसका मतलब एग्जांपल दो जैसे हमारे PSUs होते हैं, कोल लिमिटेड इंडिया, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब कैसे हमारे PCSUs हैं। देखा ना, आधे सरकारी आधे प्राइवेट, उसमें PSUs में गवर्नमेंट शेयर भी होते हैं, प्राइवेट शेयर भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पार्टीज़ के शेयर्स भी होते हैं PSUs में। तो यहाँ क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, और PSUs आपको क्या दे रहा है, बिजली दे रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लिमिटेड हो गया, बड़े अच्छी चीज़ें बना रहा है, ये काम चल रहा है। ठीक है, वेलफेयर का काम भी चल रहा है इसमें, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपकी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी होने लगा है, आधा सरकारी आधा, जैसे तेजस एक्सप्रेस मान लो, सर्विस भी दे रही है, सारे काम चल रहे हैं उस पर, कंपटीशन भी कर रहा है मार्केट में। एग्जांपल तेजस ट्रेन। ठीक है, ये भी मान के चलो, वेलफेयर का काम भी हो रहा है। ठीक है, और भाई आपका मार्केट कंपटीशन भी हो रहा है ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है। गवर्नमेंट स्कूल मान लो, ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो अब मैं पूछता हूँ इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो बोलोगे नेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने आपको सब बता दिया, यहाँ पर मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है, मतलब सॉरी सब कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिज्म होती क्या इकोनॉमी होती है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बात कर ली है आपके सामने। ठीक है, क्या क्या इनके रूल्स हैं, मोटिव क्या हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, और ये ना बेस्ड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। ठीक है, समझ रहे हो, इकोनॉमिक सेक्टर, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक बार देख लेता हूँ मैं कि हमने कितना पॉइंट कवर कर लिया ना, उसके बाद देख लेता हूँ। ये भी हो गया हमारा इकोनॉमिक सेक्टर क्वेश्चन 6 पॉइंट। अब कहोगे सर इकोनॉमिक सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, फिर एक होता है टर्शियरी। ये सेक्टर अलग अलग चीज़ों पे बेस है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, फिशिंग और माइनिंग। ध्यान रखना, इस चीज़ को जरूर याद कर लेना। माइनिंग आप लोग ये सब याद कर लोगे, लेकिन माइनिंग भूल जाओगे। फिर बेसिक क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, और फिर उसमें माइनिंग दे रखा होगा आपको, आप उसे सेकेंडरी पे लगा दोगे खनन को, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है लाइक जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जो भी आपका प्रोडक्शन है विद प्राइमरी रिसोर्सेज से हो रहे हैं वो सब। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगी। क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल भाई आप टेक्सटाइल मान लो, कपड़ों की फैक्ट्री। ठीक है, ऑटोमोबाइल मान लो,
कार बनाने की कंपनी, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। वो सेकेंडरी सेक्टर आता है। तीसरे सेक्टर में सर्विस सेक्टर। कौन सा सर्विस सेक्टर, लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, बीमा, ETC। अब आप कहोगे सर मतलब ठीक है हम समझ गए। देखो जो हमारे पिलर होते हैं, 3 पिलर होते हैं, वो इकोनॉमी वाला के ये होते हैं सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एग्रीकल्चर में सपोज दैट हमने कपास उगाया, क्या उगाया, कपास, उसको बोलते हैं सिल्क। वो मैन्युफैक्चरिंग में गया, नहीं गया, गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसका क्या बना, कपड़ा बन गया, किसका, कपास का, कपड़ा बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया। उसको हमारे घर तक कौन लाएगा, एक ट्रक वाला, ट्रक वाला क्या है, सर्विस दे रहा है। तो देखा आपस में कैसे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ठीक है, समझ लो। मैंने बनाई, मैंने सिल्क बनाया, कपास, ठीक है, कपास गया कंपनी में, कंपनी बनाया कपड़ा, इसको कौन है, ट्रक वाला लेके आ रहा है, ठीक है, इसके पास एक ग्राहक को दे दिया, या एक शॉप को दिया, शॉप ने ग्राहक को दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, कपास क्या हो गया, फार्मिंग आ गया, कंपनी का आ गई, मैन्युफैक्चरिंग आ गई कपड़े की, ट्रक वाला क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने बेसिक बता दिया है, आगे और बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, डोंट वरी, ठीक है। चलो वैसे तो लेक्चर 1 घंटा 55 मिनट का हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, बट मेरा मानना है कि 10 मिनट का लेक्चर हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट का भी नहीं, लेकिन हम देख लेंगे। देखो अब 3 टाइप इकोनॉमी जो है हमने पीछे ही पढ़ी थी, वो पढ़ी थी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे। ये है डेवलप के अकॉर्डिंग 3 टाइप इकोनॉमी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी सर, एक तो होती है अंडर डेवलप्ड, एक होती है आपकी डेवलपिंग, एक होती है आपकी डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। सर इनमें डिफरेंस क्या क्या है, अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस समझो, डिफरेंस ये है, जो रिसोर्सेज है वहाँ, उनका जो दोहन है, जो उनका यूज़ होना है, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है। लाइक अभी वहाँ पता चला कि यहाँ पेट्रोल है, ठीक है। सपोज दैट एक देश है, उस देश में पता चला है कि वहाँ भी पेट्रोल है, पता चला है पेट्रोल है, बस उसका खनन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ रिसोर्सिंग का क्या हुआ है, रिसोर्सिंग कंपल्सन के स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ सपोज दैट मैं बताता हूँ, जैसे मान लो बहुत साल पहले दुबई को पता चला कि हमारे यहाँ पेट्रोल है, क्या है हमारे यहाँ पेट्रोल, और दुबई की इकोनॉमी कैसी थी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड बिल्कुल, ठीक है। उन्हें पता चल गया पेट्रोल है, अब उन्होंने उसका यूज़ करना, दोहन करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट हुआ है वो, ठीक है। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट था उनका, और अनडेवलप्ड वो कैसे एक, तो और अनडेवलप्ड तो इकोनॉमी पहले से ही थी, तो वहाँ क्या होता है कि रिसोर्सेज का जो कंबशन है वो स्टार्ट होता है, समझ गए। दुबई है एक कंट्री मान के चलो, अनडेवलप्ड है,
वहाँ से पता चला हमको पेट्रोल है, जब हमें वहाँ पता चला कि वहाँ पेट्रोल है तो हमने वहाँ पेट्रोल निकालना स्टार्ट कर दिया, उस रिसोर्स का कंबशन यूज़ कर दिया, ठीक है। जबकि वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बस वो स्टार्टिंग है उस रिसोर्सेज के कंबशन, तो वो अंडर डेवलप्ड का एक पार्ट है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एक पार्ट है। अब बताओ, लो पर कैपिटा इनकम है भाई, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, डेवलप तो है नहीं, डेवलपिंग भी नहीं है, तो कैपिटा कैसे होगी, प्रति व्यक्ति आई इनकम कैसे होगी, कम ही होगी, हाई तो होगी नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि एक मजदूर है उसे 10 लाख रुपए दे रहे भाई साहब, वो तो सॉरी ज़्यादा बोलते हो कि 1,000 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं एक मजदूर पे, ऐसा नहीं होगा, वहाँ अनडेवलपिंग है, तो वहाँ क्या होगा भाई 100 रुपये 50 रुपये, इस टाइप से मतलब बहुत ही लो के बराबर लो दी जाएगी, ठीक है। अब अनडेवलपिंग है तो इंडस्ट्री भी नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि रिसोर्स का तो कंबशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी। यदि इंडस्ट्री लग जाती है तो रिसोर्स का कंबशन तो फुल होगा, अच्छा खासा लेवल पे होगा, लेकिन जब तो रिसोर्सेज का कंबशन होना ही स्टार्ट हुआ है तो इंडस्ट्री कैसे आ जाएगी, और जब इंडस्ट्री नहीं आएगी तो इकोनॉमी किस पे रहेगी, इस पर डिपेंडिंग, तो इकोनॉमी डिपेंड रहेगी प्राइमरी सेक्टर पे, किस पे, प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का रोल क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब वहाँ टेक्नोलॉजी कैसे आ जाएगी, कंपनी है नहीं तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी वहाँ जाके भाई, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री होती है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि ये कैसी इकोनॉमी है, अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, सॉरी अंडर डेवलप्ड। पहले बता रहा हूँ कंबशन, रिसोर्स का कंबशन स्टार्ट हुआ होता है, टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं होती है, कंपनी वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि अभी तो रिसोर्स इन लो पर कैपिटा इनकम है, तो इसलिए, ठीक है, समझ के मेरे बात। अब देखते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, सॉरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के एग्जांपल देख लो। अफगानिस्तान सुना है, अभी उनको राहत पहुंचाई है हमने, खाना वगैरह खाद्यान्न पहुंचाए हैं उनको ना। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये सब कंट्री एग्जांपल किसके, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। अफगानिस्तान आप देख रहे हो कैसे कैसे सामना कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आज भी वो पुराना ही है, वहाँ पे कंपनियाँ वहाँ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, FDI नहीं है वहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ सब क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है सही से अफगानिस्तान में, तो वो कैसी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में। डेवलप इकोनॉमी क्या आएगा, वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है, ठीक है। दहन जिसको बोलते हैं यूज़ करना, एक्सप्लॉइटेड स्टार्टेड हो चुका है, किनका, रिसोर्सेज का, ठीक है, बट अभी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड नहीं हुआ है, फुल्ली नहीं हुआ है, लेकिन हो चुका है, यहाँ होना शुरू हो रहा था अंडर डेवलप्ड में, डेवलपिंग में होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, पर पूरा नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम कैसा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम है। पर कैपिटा इनकम कैसा है इनका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब जो UN ने डिसाइड कर रखे, ठीक है, उससे कम है, समझ गए, उससे कम है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही कम है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड UN डिसाइड करता है पर कैपिटा इनकम का स्टैंडर्ड, उससे कम होता है, ठीक है।
बट इधर तो बहुत कम होता है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, यमन देश आपने सुना होगा, रेड सी पे लगा हुआ है यमन देश, ठीक है। ये ऑयल रिच है, ये कंट्री ऑयल रिच है, बट इसकी 80% यमन की पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन गरीबी में रह रही है, पॉवर्टी में जी रही है, पॉवर्टी में जी रही है, बिकॉज रीज़न आपसी कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और ख़राब से ख़राब इकोनॉमी पॉलिसी, इसलिए यमन जी रहा है किस में वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन गरीबी जी रही है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम, यूएन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतनी कम नहीं जितना अंडर डेवलप्ड की बात करें, ठीक है। और दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्री में पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। आप कहोगे सर किस बात की पॉसिबिलिटीज़ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी बहुत है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का डेवलपिंग कंट्री में, इसलिए तो डेवलपिंग है, विकासशील है, डेवलप तो हो रही है ना। तो एग्जांपल कौन से हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना वैसे तो डेवलप्ड हो चुका है, बट उसको अभी भी डेवलपिंग ही माना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। अब आप कहोगे सर ठीक है तो हमें समझ में, अब आप हमें बताओ, नोट्स बनाते चलना चाहते हैं, बाकी मैं पीपीटी कल अवेलेबल करवा दूंगा ग्रुप में आपको, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है? डेवलप्ड मतलब वहाँ पे जो कंबशन है वो फुल्ली हो चुका है, लाइक यूएसए, ठीक है, जितना उनकी धरती में ऑयल था सारा खोद लिया, जितना कोयला था सारा यूज़ कर चुके हैं, और डेवलप्ड कंट्री के रीज़न से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, बहुत बड़ा रोल है उनका, ठीक है। जब हमारे यहाँ कोयला का खदान भी स्टार्ट नहीं हुई, टेक्नोलॉजी भी ढंग से नहीं हुई थी, जब तक उन्होंने इंडस्ट्रिया लगा के फैक्ट्री से काले धुएँ निकाल दिए थे आपके डेवलप्ड कंट्री में, जापान, जर्मनी, यूएसए जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा मैंने बताया ना, हाई पर कैपिटा इनकम होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्सप्लोरेशन क्या हो गया? मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है, जैसे ऑयल, कोल, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि यूएसए ने सारा कोयल निकाल लिया है, ऑयल हो गया है, कोल का अच्छे लेवल पे यूज़ किया है प्रोडक्शन के लिए, हाई टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसी हाई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई है, तो ये सब वहाँ हो चुका है, तो वो क्या है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी है, क्या हो गई है, डेवलप्ड इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर ज़रूर करें अच्छा लगा तो, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, मैं मेंस के आंसर राइटिंग भी ऐड करता रहूँगा, हर डे क्वेश्चन देता रहूँगा आपको, प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। ये पहला लेक्चर है कि मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी कैसे स्टार्ट होती है, क्या है। कल से हम बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी में, ठीक है, हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करूँ, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। बाकी लेक्चर आज के लिए यहीं रखते हैं, चलिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।